वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सूर्य और सौरमंडल। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे वो है सामान्य परिचय, सूर्य और साथ ही साथ ग्रहों का जो सामान्य परिचय है उस पर हम लोग बात करेंगे। पूरा वीडियो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पूरा वीडियो आप कंप्लीटली देखिए जिससे कि आपके सभी पॉइंट क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सौरमंडल की संरचना से। सूर्य से पहले जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो सौरमंडल की संरचना पर आधारित होंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सौरमंडल क्या है। तो देखिए, जो सौरमंडल है वो सूर्य साथ ही साथ पृथ्वी सदृश ग्रहों यानी कि पृथ्वी के जैसे जो अन्य ग्रह हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर अदर जो भी प्लेनेट हैं उनके साथ साथ उपग्रह या अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है। तो सौरमंडल क्या है? सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को मिलाकर एक खगोलीय पिंडों का परिवार है जिसमें सूर्य एक तारा है। जिसमें सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और साथ ही साथ इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं और ये ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने जाना कि सौरमंडल क्या है और इसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं। साथ ही साथ ये सभी ग्रह परवलयाकार में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परवलयाकार का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो सर्कल के रूप में ना करके इस तरह से परवलयाकार में कर रहा है, ठीक है, जिसमें सूर्य आपका बीच में है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि पूरे केंद्र में है और सौरमंडल के लिए ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का भी स्रोत है। और इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो भी आपके ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड हैं उनको 2 टाइप में आप बांट सकते हैं। पहला जो टाइप होगा वो कैसा टाइप होगा? इसमें देखिए ऐसे खगोलीय पिंड शामिल होंगे जिनके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश होता है, जैसे कि तारे, और सूर्य भी आपका एक तारा है, राइट। और जो दूसरा टाइप होगा उसमें क्या होगा? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश कुछ भी नहीं होता है, ये प्रकाश के लिए सूर्य जैसे तारों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रह, उपग्रह। तो ये दोनों टाइप आप ध्यान रखिएगा। तो सूर्य आपका पहले टाइप का खगोलीय पिंड है और बाकी के जितने भी उपग्रह या ग्रह हैं वो दूसरे टाइप के खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। तो ये आपकी सौरमंडल की संरचना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आई होप आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है। यानी कि सूर्य की जो आयु है वो लगभग आधी हो चुकी है, मध्यम आयु की इसने अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली है। और इसका व्यास की बात करें तो 13.9 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। और इसकी जो वर्तमान आयु है वो 4.7 अरब वर्ष है। लगभग इसकी जो आयु है वो 10 अरब वर्ष मापी गई है और इसमें से इसने लगभग आधा जो काम है वो पूरा कर लिया है। इसने आधा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम सूर्य के बारे में और भी पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सूर्य का जो पूरा द्रव्यमान है उसमें लगभग 70% पर हाइड्रोजन है। यानी कि 70% उसका जो द्रव्यमान है उसमें हाइड्रोजन है और बाकी का जो 27% से अधिक जो है उसमें आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम। और बाकी के जितने भी 3% जो रेस्ट है उसमें अनगैसेस हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की सूर्य के द्रव्यमान में प्रधानता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। यहाँ पर जो आपको पॉइंट नोट कराए गए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखकर इनको आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम सूर्य के बारे में कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, इस दिशा में रोटेट करता है, घूमता है। और इसकी घूर्णन अवधि जो है वो भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। यानी कि 25 दिन में सूर्य अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है, ठीक है। और सूर्य का अपना कोई जनरली चंद्रमा नहीं है, लेकिन उसके ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी आपके ग्रह हैं वो आपके उसके खगोलीय पिंड माने जा सकते हैं, राइट।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि यहाँ पर सूर्य के केंद्र की बात की गई है। जो सूर्य का सबसे भीतरी भाग है वहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। यानी कि यहाँ पर जो तापमान है या जो भी यहाँ प्रोसेस चल रही है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से चल रही है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो एक विशेष प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हैं। तो सूर्य पर नाभिकीय संलयन चलता है। जब दो हल्की नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाती हैं तो वहाँ पर जो है संलयन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, यानी जो हमें दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। अपनी हम नंगी आंखों से जितना भी सूर्य देख पाते हैं वो क्या है? प्रकाश मंडल है। और इसका तापमान देखिए 15 मिलियन डिग्री की अपेक्षा कम है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर देखिए केंद्र पर 15 मिलियन डिग्री है, लेकिन जो सूर्य का बाहरी भाग है जिसको प्रकाश मंडल बोलते हैं वो 5500 डिग्री सेल्सियस ही है। और प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। सौर कलंक का क्या मतलब होता है? जहाँ पर कम तापमान के कुछ धब्बे होते हैं उसको सौर कलंक बोला जाता है। राइट, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना या क्रीट बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को लगभग ढक लेता है, लेकिन उसके आसपास की जो रिंग टाइप की संरचना बनती है उसको कोरोना भी बोलते हैं। राइट, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य से संबंधित कुछ और पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो फोटोस्फीयर एक संरचना है, सूर्य की बाह्य संरचना है, यहाँ पर फोटोन की बहुत अधिक प्रधानता होती है। और मैंने अभी सौर कलंक के बारे में बताया। सौर कलंक क्या होता है? देखिए सूर्य का जो बाहरी भाग है जहाँ पर तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ठंडे हैं, कम तापमान के हैं, तो वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं जो कि सौर कलंक कहलाते हैं। और सौर कलंक की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो वो थी गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। राइट, तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित इतने पॉइंट तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका अरोरा। ठीक है, अरोरा किसे कहते हैं? एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो आप देखिएगा कि अंतरिक्ष से आने वाली जो ब्रह्मांड किरणें हैं, ठीक है, सौर पवनें या फिर पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य जब घर्षण करते हैं तो ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है जिसे अरोरा बोलते हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, तो वहां पर जब ब्रह्मांड से आने वाली किरणें या सौर पवनें हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं तो घर्षण उत्पन्न होती है, और घर्षण के कारण वहाँ पर एक रंगीन चमक भी उत्पन्न होती है, उसको अरोरा बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिसिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने पॉइंट लिखा है, अरोरा बोरियालिसिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि अरोरा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अगर वायुमंडल की जो तापमान है या वायुमंडल की जो गैसें हैं उनसे घर्षण करके कोई भी पिंड आता है या कोई भी हवाएं आती हैं, सौर पवनें आती हैं, तो घर्षण करके रोशनी या प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसी को अरोरा बोलते हैं। ठीक है, राइट, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं अब ग्रहों के बारे में। सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। अब सूर्य के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो ग्रह, यानी कि जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उनको डिटेल में समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्रह क्या है, ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्रह की देखिए एक डेफिनेशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक ग्रह की परिभाषा दी है। 2006 से पहले इसकी एक अलग परिभाषा हुआ करती थी, लेकिन सन 2006 में एक बैठक हुई थी प्राग में। ठीक है, तो वहाँ पर एक नई परिभाषा दी गई है। उनके अनुसार उन्हीं आकाशीय पिंडों को ग्रह माना जाएगा जिनकी क्या कंडीशन होगी? सबसे पहली कंडीशन होगी कि वो निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने का उनका जो पथ है, मार्ग है, वो एक निश्चित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? वो जो खगोलीय पिंड हो वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास जो भी पिंड हैं, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु हैं, या तो उनको खुद में समाहित कर लें या अपनी कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दें।
ठीक है, या फिर उनके उपग्रह बन जाएं। इन तीन में से कोई एक काम होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो जो भी खगोलीय पिंड है वो उसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो, यानी कि काफी भारी हो, ताकि वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। यानी कि उसमें इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वो अपना जो आकार है वो लगभग गोलाकार बनाए रख सके। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि उसका द्रव्यमान इतना कम है कि उसका जो आकार है वो अनियमित प्रकार का हो, तो ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी ग्रह की डेफिनेशन होगी या जो ग्रह का पात्र होगा, तो उनके पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा तो होती नहीं है, वो सभी सूर्य से ही ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं, परिभ्रमण भी करते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। ठीक है, तो जब अपने अक्ष पर घूमते हैं तो उसको घूर्णन बोलते हैं, और जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। तो ये सभी कंडीशन किसी भी एक ग्रह में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रह की एक डेफिनेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। और अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रहों का सामान्य परिचय देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कोई ग्रह के बारे में स्पेसिफिक स्टडी नहीं करेंगे कि हम केवल बुध के बारे में या फिर केवल शुक्र या पृथ्वी मंगल के बारे में डिस्कस करें। आज की वीडियो में सूर्य के साथ साथ केवल ग्रहों का एक सामान्य सा परिचय होगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया गया है, वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण कैसा है, निम्न प्रकार से है। तो ग्रह में देखिए 2 प्रकार के ग्रह हैं, उनको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह, और दूसरे आपके बाह्य या जोवियन ग्रह। इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं कि पार्थिव ग्रह क्या है और जोवियन ग्रह क्या है। आंतरिक तो आप समझ सकते हैं, बाह्य भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पार्थिव ग्रह पूछ लिया जाए या फिर जोवियन ग्रह पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको आप समझ लीजिए। देखिए आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रहों की एक पूरी पट्टी है, तो वहां तक का जो क्षेत्र है वो आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और उन्हीं को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। और उस क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है उसके बाद जो ग्रह हैं वो है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जो कि दूर हैं और बाह्य ग्रह भी बोल दिए जाते हैं, और उनको ही जोवियन ग्रह बोलते हैं। तो पार्थिव ग्रहों और जोवियन ग्रहों, ये पार्थिव ग्रह हैं और ये जोवियन ग्रह हैं, इनके बीच एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जो पार्थिव ग्रह हैं इनका जो निर्माण है वो सूर्य के निकट हुआ है, और जो जोवियन ग्रह हैं इनका निर्माण सूर्य से दूरी में, यानी कि सूर्य से दूर हुआ है। पार्थिव जो ग्रह हैं सूर्य से निकटता की वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो हाई है, और जो जोवियन ग्रह हैं वो सूर्य से दूर हैं, तो इनकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो लो है। ठीक है, और सूर्य के निकट सौर वायु बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर धूल कण बहुत अधिक पाए जाते हैं, और जो जोवियन ग्रह हैं वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट के बारे में। अगर हम क्रम से देखें तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, इससे पहले यम या प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 2006 में बैठक हुई थी, जिसमें कि जो लास्ट ग्रह प्लूटो या यम था उसको डेफिनेशन से बाहर कर दिया, क्योंकि वो एक अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा था, दूसरे ग्रहों की जो कक्षा होती है उसमें इंटरफियर कर रहा था, और उतना उसका द्रव्यमान भी नहीं था। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया है। अगर हम बात करें आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा बुध है, मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि और बृहस्पति, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो सौरमंडल की कंडीशन है ग्रहों की वो इस प्रकार से है, जो कि मैंने आपको बताया कि आंतरिक ग्रह हैं, इसमें से कुछ बाह्य ग्रह हैं, और उनकी क्या कंडीशंस है, किस तरह से वो मैनेज हैं, किस तरह से दूरी के अनुसार हैं, किस तरह से आकार से अनुसार हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी जाना है कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। राइट, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सूर्य और बाकी के जो ग्रह हैं उनके बारे में बेसिक सा इंट्रो लिया है, बेसिक सा क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग जितने भी ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इनके बारे में डिटेल वीडियो देखेंगे। ठीक है, और उसके पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की, यानी कि आज की वीडियो की MCQs वीडियो भी आपको दी जाए, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कराए जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।